Hi guys, let's look at question number 5 from exercise 1.1. हमें क्या करना है यहाँ पर? Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number. 6 की पावर n की किसी भी वैल्यू पे क्या इसकी जो लास्ट डिजिट है, एंड्स मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट होगी यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी, क्या वो 0 कभी होगी या नहीं होगी, हमें ये बताना है। चलो, तो एक तरीका, दो तरीके देखेंगे हम इसको। सबसे पहले लेट्स लुक एट मेथड 1। मेथड 1 क्या है? सिंपल मैनुअल मेथड है। क्या करना है आपको? n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाना है, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू 1, इन दैट केस 6 की पावर 1, इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर n 2 है तो ये क्या होगा? 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। मतलब लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। यहां पर भी 6 है, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। लास्ट डिजिट यहां 6 है, यहां 6 है। अगर n 3 होता है तो ये हो जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है। तो इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी फिर से 6। तो ऐसे ही अगर आप आगे और भी करते जाओगे तो हर बार लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। तो 6 की पावर n, एज लॉन्ग एज n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर अगर है तो लास्ट डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। हेंस यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर 6 की पावर n always ends in 6. Hence 6 power n never ends in 0. It never ends in 0. ठीक है, ये हो गया। ये पहला तरीका था। अब दूसरा एक प्रॉपर फुल प्रूव मेथड है। क्या मेथड है वो समझते हैं। अब कोई भी नंबर होता है जो 10 से एंड होता है, इसका मतलब उसमें 10 का फैक्टर होगा। एनी नंबर एंडिंग इन 0 will definitely have a फैक्टर ऑफ 10, है कि नहीं है? 10 का फैक्टर डेफिनेटली होगा ही होगा। अब 10 जो होता है वो 10 क्या होता है? 2 इंटू 5 10 होता है, 2 इंटू 5। तो इसमें 10 का फैक्टर है और 10 खुद एक 5 का मल्टीपल है। देयरफॉर आई कैन से, यहां से देयरफॉर एनी नंबर ending in 0 will definitely have a factor of 5। तो कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल है तो मतलब वो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा। 5 से डिविजिबल होने का मतलब है कि उस नंबर में 5 का फैक्टर होना चाहिए। अब हम आते हैं 6 की पावर n पर, ठीक है। नाउ 6 की पावर n, इसको अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो ये होता है 2 इंटू 3, 6 होता है 2 इंटू 3, इसकी पावर n हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। नाउ n इज एनी नेचुरल नंबर। नाउ इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, तो यहां पर ये बताओ 6 की पावर n में क्या 5 का फैक्टर है? नहीं है, 5 का फैक्टर नहीं है ना। तो नाउ आई कैन से सिंस 6 की पावर n डज नॉट हैव अ फैक्टर ऑफ 5, हेंस इट कैन नॉट एंड इन 0। बिकॉज इसमें 5 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद अ 0 यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। पहला तरीका था आपने मैनुअली करके देखा, दूसरा तरीका है कि हमने प्रॉपर प्राइम फैक्टराइज फॉर्म से करके देखा कि भाई अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसमें 10 का फैक्टर होना चाहिए, 10 का फैक्टर है तो 5 का फैक्टर होना चाहिए। यहां 5 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद अ 0। थैंक यू।